कुंभ मेले की रौनक में मोनालिसा भोसले की जिंदगी मणिमाला और हारों के रंगों से सजी थी। सुबह से शाम तक वह श्रद्धा और आस्था के इस संगम में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठती रहती थी, लोगों को भक्ति के धागों से जोड़ती हुई। उनकी आवाज में एक अपनापन था, आंखों में एक चमक जो शायद ही किसी ने पहले गौर की होगी। फिर एक दिन जैसे किस्मत ने पलटी मारी, किसी अनजान शख्स ने अपने मोबाइल कैमरे से मोनालिसा का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस फिर क्या था, गंगा की लहरों की तरह वह वीडियो पल भर में पूरे देश में फैल गया। मोनालिसा की सहजता, उनकी मासूमियत और उसकी बातों में छिपी सच्चाई ने लाखों दिलों को छू लिया। वह रातों रात वायरल गर्ल बन गई, हर तरफ उसकी चर्चा होने लगी। इस अनएक्सपेक्टेड फेम ने मोनालिसा के लिए एक नया दरवाजा खोला। बॉलीवुड से बुलावा आया। मशहूर डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने उन्हें अपनी अगली फिल्म डायरी ऑफ मणिपुर में मुख्य भूमिका निभाने का प्रस्ताव दिया। मोनालिसा के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। कभी कुंभ के मेले में हार बेचने वाली लड़की अब बड़े पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने जा रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई, एक ऐसा उत्साह जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उसने तुरंत हामी भर दी थी और फिल्म की तैयारी में जुट गई। एक्टिंग की बारीकियां सीखने लगी, कैमरे के सामने आत्मविश्वास से खड़ा होना सीखा। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ लेने वाली है, एक सुनहरा भविष्य उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ धुंधला कर दिया। अचानक खबर आई कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप गंभीर थे और इस खबर ने मोनालिसा के सपनों पर पानी फेर दिया। डायरी ऑफ मणिपुर का प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया और मोनालिसा का फिल्मी करियर शुरू होने से पहले ही लटक गया। वह और उसका परिवार गहरे सदमे में थे। जिस सुनहरे भविष्य की कल्पना उन्होंने की थी वह पल भर में बिखर गया। अब मोनालिसा के सामने एक बड़ा सवाल था, आगे क्या वह फिर से उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगी, गंगा किनारे मणिमाला बेचती हुई? लेकिन अब वह पहले वाली मोनालिसा नहीं रही थी। वह एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, लोग उसे पहचानते थे। पहले की तरह गुमनाम होकर काम करना अब उसके लिए नामुमकिन था। हालांकि मोनालिसा ने हार नहीं मानी। उसकी वायरल पॉपुलैरिटी अभी भी बरकरार थी। उसे लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जा रहा था, कभी किसी दुकान का उद्घाटन तो कभी किसी स्थानीय मेले में मुख्य अतिथि। उसकी सादगी और आकर्षण आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगले कुछ महीने तक उसके कार्यक्रम पहले ही बुक थे। केरल में एक ज्वेलरी शॉप के उद्घाटन में उसकी मौजूदगी ने खूब सुर्खियां बटोरी, तो नेपाल में शिवरात्रि के कार्यक्रम में भी उसने अपनी उपस्थिति से लोगों का मन मोह लिया। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में भी उसके कार्यक्रमों की धूम मची हुई है। इस बीच खबर आई कि मोनालिसा टेलीविजन की दुनिया में भी कदम रख सकती है। एक प्रमुख धारावाहिक में उसे गेस्ट अपीयरेंस का ऑफर मिला। यह उसके लिए एक नई उम्मीद की किरण थी। एक्टिंग की दुनिया में बने रहने और अपनी पहचान को और मजबूत करने के लिए यह एक अच्छा मौका था। मोनालिसा का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। सनोज मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद डायरी ऑफ मणिपुर के दोबारा शुरू होने की संभावना कम है और तुरंत किसी दूसरी फिल्म में मौका मिलना भी मुश्किल लग रहा है। लेकिन मोनालिसा के पास उसकी पॉपुलैरिटी है, उसका आत्मविश्वास है और सबसे बढ़कर उसकी वह मासूमियत है जिसने कभी पूरे देश को दीवाना बना दिया था। सोशल मीडिया पर वह आज भी सक्रिय है। अपने वीडियो और तस्वीरों से वह अपने प्रशंसकों से जुड़ी रहती हैं और उसके हर पोस्ट पर लाखों लाइक्स कमेंट आते रहते हैं। यह उसकी पॉपुलैरिटी का ही सबूत है। भले ही उनकी फिल्मी करियर मझधार में फंस गया हो, लेकिन लोगों के दिलों में उसकी जगह आज भी कायम है। मोनालिसा भोसले की कहानी एक साधारण लड़की के असाधारण सफल की कहानी है। यह दिखाती है कि किस्मत कब और किस पर मेहरबान हो जाए कोई नहीं जानता। भले ही उसके फिल्मी सपने को फिलहाल झटका लगा हो, लेकिन उसकी प्रतिभा और सकारात्मक रवैया उसे आगे बढ़ाने और सफलता की ऊंचाइयों को छूने में जरूर मदद करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वायरल सनसनी आगे चलकर किस मुकाम पर पहुंचती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।